इजरायल ने गाजा से बंधकों को रिहा कराने के लिए नया प्लान बनाया है। पिछले 1 साल से इजरायल सैन्य अभियानों से अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है, लेकिन इस बयान से इजरायल को उम्मीद है कि वो अपने कुछ बंधकों को रिहा करा सकता है। खबरों के मुताबिक इजरायल गाजा में बंधकों की रिहाई के एक नए समझौते पर काम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा की है। दरअसल हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी इजराइल के ही कब्जे में है और उसको अभी तक फिलिस्तीनियों के हवाले नहीं किया गया है। इजराइल के लिए यही डेड बॉडी बंधकों की रिहाई का जरिया बन सकती है। खबरों के मुताबिक इजराइल सिनवार के शव के बदले कुछ बंधकों की रिहाई की मांग कर सकता है। तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में बैठक से पहले एक इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि यरूशलेम हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद बंधक समझौते के साथ साथ गाजा में युद्ध विराम करने के अवसर की तलाश कर रहा है। अधिकारी ने सिनवार के शव को बातचीत में एक डील चिप के रूप में बताया है। सिनवार की मौत के बाद तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने भी हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग की है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। हमास के लड़ाके पैराशूट और बाइक से इजरायली सीमा में घुस आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमास के इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। हमास के लड़ाकों ने 291 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इजराइल ने याह्या सिनवार को ही इस हमले का मास्टरमाइंड बताया था। वहीं 8 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 42,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के कब्जे में अब भी करीब 101 बंधक मौजूद हैं। इनमें से 34 बंधक मारे जा चुके हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम डील को लेकर इजराइल पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो हमास का पूरी तरह खात्मा करके ही रुकेंगे। अब जबकि 3 महीने के अंदर इजराइल ने अपने 3 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बंधकों की रिहाई के साथ गाजा में युद्ध विराम हो सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।